शेयर मार्केट लर्निंग चैनल में आप लोगों को स्वागत है। जो चैनल में नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अभी और एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेके बात करेंगे। देखिए, ऑलरेडी एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेके हम लोग बात किए हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये वाला ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, चलिए देखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है बुलेट ट्रेन से लेके। देखिए, हम लोग जानते हैं कि बुलेट ट्रेन 2026 से इंडिया में चलेगा। इसको लेके काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है? एक जापानी कंपनी। अभी ये बुलेट ट्रेन से लेके एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। चलिए वो क्या आ रहा है वो देखते हैं। पहला बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगा? मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जिसके लेके काम चल रहा है। तो जो बुलेट ट्रेन चलेगा कहाँ पे चलेगा? पटरी पे। तो उसका इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम करना होगा। तो इसके लिए एल&टी लार्सन टुब्रो को एक मेगा ऑर्डर आया है। कहाँ से? ये मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है यहाँ से। 16 जनवरी का न्यूज़ है। ये लार्सन टुब्रो कहा है कि जो रूट है कितना तक 508 किमी रूट। तो ये जो रूट है इसमें हाई स्पीड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम करना पड़ेगा। इसके लिए जापानी एजेंसी ने किसको ऑर्डर दिया है? एल&टी को। 16 तारीख को ये कंपनी अर्थात एल&टी बीएससी को और एनएससी को अपडेट किया है इसके बारे में। तो ये ऑफिशियली खबर है, रिपोर्ट के माध्यम से नहीं आ रहा है, ये ऑफिशियली आ रहा है। मुंबई से अहमदाबाद तक जो ट्रेन का काम चल रहा है बुलेट ट्रेन का, वो कौन कर रहा है? जापानी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। तो जी ये जापानी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जो है, ये कंपनी एल&टी को ऑर्डर दिया है। किस लिए? इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। देखिए, ऑफिशियली एल&टी ने कहा नहीं कितने रुपये का ये ऑर्डर है। देखिए, अनऑफिशियली जो आ रहा है, जो ये ऑर्डर है वो लगभग 10,000 से लेके 15,000 करोड़ तक हो सकता है। न्यूज़ तो ऑफिशियली है। एल&टी ने एनएससी बीएससी को भेजा है डॉक्यूमेंट्स। तो कितने का ऑर्डर है वो नहीं बताया। तो अप्रॉक्सीमेट इतने का ऑर्डर सुनने में आ रहा है। ये जो मुंबई से अहमदाबाद तक जाने वाले जो ट्रेन बुलेट ट्रेन है, उसका अनाउंसमेंट, प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट कितने साल में किया था? 2017 में। ठीक है। तो अभी वो कह रहा था कि 2026 में ये बुलेट ट्रेन चलेगा। रेलवे मिनिस्ट्री से खबर है। तो इसमें स्पीड कितना रहेगा? 320 किमी। ठीक है। तो इतना स्पीड में जब चलेगा तो वो तो अलग से होना चाहिए ना। तो वही काम कर रहे हैं एल&टी। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है एल&टी के लिए, जो एल&टी काम करने जा रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो ये जो कंपनी है ना, इसको लेके आप सोच सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि एक के बाद एक ऑर्डर जो एल&टी ग्रुप के पास आ रहा है, रेलवे से हो, मेट्रो से हो, रोड कंस्ट्रक्शन से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से हो। क्यों कह रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो? देखिए, गवर्नमेंट जो है ना वो काम कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। वो टनल हो, ब्रिज हो, रोड हो या रेल हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का काम कर रहा है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है लार्सन टुब्रो। तो एल&टी के बारे में थोड़ा जान लो। देखिए, एल&टी जो कंपनी है वो कॉन्ग्लोमरेट है। कॉन्ग्लोमरेट एल&टी का बहुत सारे बिजनेस है। देखिए कहाँ पे है। इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री में, डिफेंस में कंपनी का एक्सपोजर है, फाइनेंशियल सर्विस भी देता है। तो इसलिए इसको कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। फाउंडेड हुआ कि कब? 1946 में। 77 साल हो गया ये कंपनी काम कर रहा है। ठीक है। तो ये कंपनी किस चीज़ को लेके काम कर रहा है? देखिए, कंस्ट्रक्शन का तो मैंने बताया, माइनिंग का काम करता है, डिफेंस में एक्सपोजर है, डिफेंस इक्विपमेंट में एंड व्हीकल्स में, हेवी इक्विपमेंट्स में काम कर रहा है, पावर जनरेशन भी कर रहा है, रबर प्रोसेसिंग, मशीनरी में एक्सपोजर है, वेसल्स में भी एक्सपोजर है। तो कंपनी का जो काम है ना वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल काम है। तो इसलिए ये कंपनी को लेकर आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हो। एल&टी का बैलेंस शीट देखे तो देखिए, रिजर्व कितना है? 71,000। पहले 5 साल पहले कितना था? देखिए 49,000। तो वहाँ से 71,000 रिजर्व है। तो रिजर्व कंटिन्यू की बढ़ रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 9,390 करोड़ है। शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या है? शॉर्ट टर्म बोरिंग देखे तो 8,000 है। तो कंपनी का बोरिंग है। तो कंपनी बोरो लेके क्या कर रहा है? काम कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक हो रहा है कंपनी का, इसलिए रिजर्व भी बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। देखिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखे तो 4,500 तक कंपनी के पास
कैश भी है। देखिए कंपनी का रेवेन्यू देखे तो 5 साल पहले 84,000, उसके बाद 85,000, 85,000 के बाद 76,000। देखिए ये 2020 है, ये तो 2021 है। क्या था तब? कोरोना था, तो उस टाइम लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, तो इसलिए थोड़ा सा हैम्पर हुआ है बिजनेस। ये सब कंपनी का एक ही चीज़ हुआ है उस टाइम। उसके बाद 22 में 1,04,000, उसके बाद 1,14,000। तो बिजनेस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, रेवेन्यू से पता चल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट देखे तो देखिए 5 साल पहले 7,400, उसके बाद 2020 में 6,600। 2021 में देखा था हम लोगों ने कि जो रेवेन्यू वो कम हुआ था, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, 11,300। उसके बाद 2022 में देखिए ये एक एक्सेप्शनल आइटम जो 2021 में देखा था 11,000 हो गया, तो एक एक्सेप्शनल आइटम के लिए ऐसा हुआ है। देखिए फिर कंपनी का प्रॉफिट देखे तो 7,800, 7,800, तो फ्लैट परफॉर्मेंस चल रहा है। लेकिन अभी जो 2023 में जो काम हुआ है वो ऑर्डर एक के बाद एक ऑर्डर आ रहा है, इसलिए 2023 में कंपनी इतना दौड़ लगाया। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो दिसंबर 2023 प्रोमोटर के पास 0 है, कोई शेयर नहीं है। एफआईएस के पास कितना है? 25.5%। डीआईएस के पास कितना है? 37.7%। तो एफआईएस डीआईएस के पास बहुत सारे स्टेक है। और पब्लिक के पास कितना है? पब्लिक के पास देखें तो 36.8,000। तो एफआईएस नहीं है, वेल मैनेज कंपनी है। जो इन्फोसिस के पास भी थोड़ा बहुत है, एचडीएफसी बैंक में भी प्रोमोटर कुछ नहीं है। तो ये जो प्रोमोटर कुछ नहीं है मतलब ये वेल मैनेज कंपनी है। आपको उस टाइम एफआईएस और डीआईएस को देखना पड़ेगा, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है कि नहीं है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अच्छी तरह से है तो आप उस कंपनी को लेकर सोच सकते हो। तो देखिए एफआईएस और डीआईएस मिला के कितना शेयर होल्ड कर रहा है? 65,000 शेयर होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखे तो देखिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन कौन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस कंपनी में है। 17% म्यूचुअल फंड है, 56 म्यूचुअल फंड है, ठीक है। एसबीआई म्यूचुअल फंड लगभग 4.5% लेके बैठा हुआ है। भारत 22 ETF 2.68% स्टेक लेके बैठा हुआ है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड 0.2% लेके बैठा हुआ है। यूटीआई म्यूचुअल फंड 1.26%। निपॉन इंडिया 1% से ज़्यादा, कोटक 1% से ज़्यादा लेके बैठा हुआ है। तो इतना सारे म्यूचुअल फंड है। देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है ना 24.49% है, 868 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर लगभग 3.5% स्टेक लेके बैठा हुआ है। और इंश्योरेंस कंपनी देखे तो देखिए 17.58% इंश्योरेंस कंपनी है। 39 इंश्योरेंस कंपनी, LIC अकेला ही 11.31% स्टेक लेके बैठा हुआ है। GIC 1.62% स्टेक लेके बैठा हुआ है। ICICI 1.19% स्टेक लेके बैठा हुआ है। और NSP ट्रस्ट 2% के ज़्यादा स्टेक लेके बैठा है। तो इतने सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखिए हम लोग के से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई कंपनी के बारे में ज़्यादा खोज खबर रखता है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज़्यादा है यहाँ पे। देखिए कंपनी अब आज कितना पे चल रहा है? 3,557 पे चल रहा है, ठीक है। एक साल का रिटर्न देखे तो देखिए 60% रिटर्न दिया है एक साल में। क्यों दिया है? देखिए चार्ट देखे तो लेफ्ट से राइट ऊपर ही जा रहा है। तो इतना क्यों रिटर्न दिया है? कंपनी के पास एक के बाद एक ऑर्डर आ रहा है, इसलिए कंपनी ने इतना रिटर्न दिया है एक साल में। देखिए 5 साल में देखे तो 169% रिटर्न दिया है। मार्केट कैप कितना है? देखिए लगभग 5 लाख करोड़ मार्केट कैप है। तो इतना बड़ा कंपनी एक 5 साल में 160% और 69% रिटर्न दिया है। देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखे तो 19,427% रिटर्न दिया है। तो ये कंपनी को लेकर सोच सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी तो अच्छा है, एक लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी 50 का कंपनी है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रहा है। और ये कंपनी वन ऑफ द बेस्ट है जो एक्सपोजर रखता है रेल में, मेट्रो पे, रोड कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज पे, सारे जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है ये कंपनी वो करता है। तो इसलिए ये कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जहाँ पे आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने आप रुपया आपका ग्रो होने लगेगा, ठीक है। तो अभी कंपनी के पास 15,000 करोड़ एक ऑर्डर आया है। कहाँ से? मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वहाँ से। आज इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।
उसके साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, क्योंकि आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करोगे तो आपका पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन जाना जरूरी है।